द्वितीय पटधर आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, तृतीय पटधर देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब, भोले बाबा गुरुदेव श्री रतन मुनि जी महाराज साहब, चमत्कारी गुरुदेव श्री चमत्कारी गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पवित्र चरणों में कोटि कोटि वंदना नमस्कार करता हूँ। वर्तमान में संघ के आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, उपाध्याय गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब, गुरुदेव श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब एवं मेरे तप सम्राट श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज की श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करता हूँ। उपस्थित नगर निवासी जनों, आप सभी का प्रातःकालीन धर्म सभा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप सभी श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं जिनवाणी, और जिनवाणी से पूर्व कुछ पंक्तियां जैसे गुनगुनाता हूँ मैं, आप मेरा साथ दीजिए। सच्ची श्रद्धा सच्चा चरित्र सच्चा होवे ज्ञान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। चाँद सा निर्मल फूल सा कोमल, उज्ज्वल सूर्य समान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। भगवान 24 तीर्थंकर प्रभु कुछ अपना संदेश इस प्रकार से दे रहे हैं। महामंगलकारी सिद्ध भगवंतों को भाव से वंदना करता हूँ। सिद्ध परमात्मा को अरिहंत नमस्कार करते हैं। दीक्षा लेने से पहले और दीक्षा लेने के बाद भी किसको वंदन करते हैं? सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं। वो किस लिए? वो इसीलिए क्योंकि अरिहंत का लक्ष्य सिद्ध होना होता। अरिहंत का लक्ष्य क्या होता है? सिद्ध होना होता है। तो इस वजह से वो सिद्धों को नमस्कार करते हैं। 12 गुणों से युक्त देव अरिहंत, 8 गुणों से युक्त देव सिद्ध और 36 गुणों के युक्त आचार्य भगवंत, 25 गुणों से युक्त उपाध्याय भगवंत और 27 गुणों से युक्त साधु भगवंत, कुल 108 गुणों के धारक पंच परमेष्टि भगवंतों को मैं भाव से वंदना करता हूँ। जब आप माला करते हो तो माला के लिए कुछ समय आपके पास ज़्यादा है, तो ना ऐसे समय में आपने क्या करना है? नमो अरिहंतानम करो तो अरिहंत भगवानों के गुणों को याद करो। नमो सिद्धानम बोलो तो सिद्ध भगवान का स्वरूप आपके दिल दिमाग मन मानस पर आना चाहिए। और नमो आर्यानम आप बोलते हैं तो आचार्य की संपदा, आचार्य के गुण, आचार्य का ज्ञान विचार और जो सारा कुछ है वो सारा आपके चलचित्र पर आना चाहिए, मानस पटल। चिंतन युक्त आप प्रभु को, आचार्य को, पंच परमेष्टि भगवंतों को यदि आप नमन करेंगे तो उसका फल बहुत अच्छा होगा, प्लस आपको बहुत ही मन लगेगा उस पर। नमो उपाध्यायनम आप पढ़ो तो उपाध्यायों के जो 25 गुण हैं उन पर चिंतन करो। और नमो लोए सब साहुनम बोलो तो 27 गुण साधु के होते हैं, तो उन गुणों पर आप क्या रखें? ध्यान रखें। तो जरूर माला करने में आपको क्या आएगा? आनंद भी आएगा और समय कैसे व्यतीत हुआ नहीं पता लगेगा। कहीं है क्या है कि माला करते करते नींद आ जाती है,
ठीक है ना। तो नींद आती है इसीलिए आती है कि हमारी अरुचि है। क्या है? माला में हमारी अरुचि है। अरुचि होने के कारण क्या आती है? ढीलापन आता है। मन में भी ढीलापन है, शरीर में ढीलापन है, वाणी में भी ढीलापन है। तो ऐसी वजह से हम सुस्ती, अंदर में सुस्ती आती है। सुस्ती की जो परमाणु हैं वो हावी ज़्यादा हो जाते हैं। सुस्ती के जो पुद्गल हैं, आलस्य के जो पुद्गल हैं वो ज़्यादा हावी होते हैं, और ज़्यादा हावी होने की वजह से धीरे धीरे हम नींद की ओर अग्रसर होते हैं, तो नींद आती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप सिमरन में बैठो, किसी के भी सिमरन में बैठो, तो उस समय आलस को, सुस्ती को हावी नहीं होने देना। ठीक है ना। उसके लिए कहा, हमारे तीर्थंकरों की विधि में बतला रहा हूं आपको। तीर्थंकर भगवान जब भी ध्यान करते हैं तो संपूर्ण आंखें नहीं खुलती और न ही संपूर्ण आंखें बंद होती हैं। समझ गए ना। अब वो कैसे तरीका है? वो ऐसे तरीका है कि ये जो नाक है ना, नाक का जो अग्रभाग है, जो अगला हिस्सा है, ये है ना, तो उसको यूं देखना है इस एक्शन में। समझ गए ना। और उसके साथ आपने जाप करना है, सिमरन करना है या ध्यान करना है। तो उससे क्या होगा कि आपको नींद नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? इसीलिए तीर्थंकर ना पूरी तरह से आंखें उनकी मिची हुई होती हैं, और नहीं वो पूरी तरह से उनकी क्या होती हैं? खुली होती है। तो अद्र खुली अवस्था, आंख नेत्र की अद्र खुली अवस्था न पूरी खुली है तो न पूरी बंद है। और आपने देखा होगा कि चेहरे, जो तीर्थंकरों की जो प्रतिमाएं हैं, है ना, तीर्थंकरों की प्रतिमा में बड़ी शांति है, बहुत ही सुकून है। जिस चित्रकार ने बनाया, जिस आर्टिस्ट ने बनाया, जिस शिल्पकार ने बनाया, किसको? तीर्थंकर की प्रतिमा। तो पहले तीर्थंकरों का हुलिया बताया जाता है। क्या बताया जाता है? कि तीर्थंकर भगवान ऐसे ऐसे वो बैठते हैं, ऐसा उनका स्वभाव होता है, ऐसे उनके गुण होते हैं। तो वो अपनी परिकल्पना को उस तरह से बनाता है, तो फिर उस पत्थर को उस प्रकार से वो क्या करता है ना, उस पत्थर को उस तरह से बना देता है, और ऐसा लगता है कि तीर्थंकर की तरह हूबहू। समझ गए ना। हूबहू जितने भी हमारे तीर्थंकर भगवानों की फोटो देखो आप, तीर्थंकर भगवानों की प्रतिमाएं देखो आप, वो बहुत ही गजब है। ठीक है ना। वहां बैठने से ऐसा लगता है कि उनको सिर्फ देखो, प्रतिमा को देखने मात्र में मन में इतने शुभ पुद्गल उदय होते हैं, शुभ पुद्गल क्या हो जाते हैं? पैदा हो जाते हैं। और यदि आप साक्षात तीर्थंकर के सामने बैठो तो तब क्या होता? समझ गए ना। यानी कि तीर्थंकर भगवान के प्रतिबिंब के सामने बैठने मात्र से हमारे भाव चेंज हो जाते हैं, हमारी सोच चेंज हो जाती है, हमारा शरीर की हरकती चेंज हो जाती है। जब हम तीर्थंकर भगवान के समशरण में बैठ करके यदि उनका दीदार करें तो क्या कुछ होता हो, है कि नहीं आप? है ना। तो इसीलिए आप जब तीर्थंकर भगवान को नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यन, नमो वज्रायन, नमो लोय सब साहुनम जब याद करो, इसे याद करने मात्र से सब कुछ ढांचा बदल जाता है। देखिए कैसे बदल जाता है। ऐसो पंच नमस्कार, इन पांचों को नमस्कार करने पर सवे पाव पनासन, सर्व प्रकार का पाप खत्म हो जाता है। पाप वृत्ति भी खत्म हो जाती है, पाप की सोच भी खत्म हो जाती है, पाप का आचरण भी खत्म हो जाता है। यानी कि संपूर्ण रूप से जो भी पाप है, संपूर्ण पाप कितने? 18 प्रकार के, 18 के 18 पाप क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या आएगा?
मंगलानंच सवेसिम, जैसे पाप खत्म हो गए तो मंगलता ही होगी। मंगलानंच सवेसिम, मंगलों में भी सर्वश्रेष्ठ मंगल, मंगलता के भाव की प्राप्ति होती है। हम कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, पाप वृत्ति का तो मतलब ही नहीं, जो भी करना है सबके लिए मंगलता का भाव बस। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी से प्रार्थना है प्रभु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाव भवेत्। यानी कि ऐसी मन में परिकल्पना भाव जगते हैं, और ये सचमुच है। यदि हमारे मन में यदि ऐसा भाव नहीं जगता माला सिमरन करते हुए, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं हम में क्या है जी, क्या है, कमी है। यानी कि हमारी वृत्ति पाप की तरफ ज्यादा है, सिमरन की तरफ कम है। कम से कम सिमरन करते वक्त तो पाप वृत्ति पैदा ही नहीं होनी चाहिए। ये चीज यहाँ पर हमारे तीर्थंकरों के विचारों में एक विचार, ये श्रेष्ठ विचार यहाँ पर आया है। तो आइए, मीठी लगदी गुरा दीवानी, मीठी लगदी गुरा दीवानी, ओवेले अमरत दे, ओवेले अमरत दे, मीठी लगदी गुरा दीवानी, मीठी लगदी गुरा दीवानी, ओवेले अमरत दे, ओवेले अमरत दे, मीठी लगदी। धामो मंगल मुखी ठा, आहे सा संजम तव, देवा जसा धामे सयावणो। कुछ चीजें पहले अध्याय की कुछ बातें शेष रहती हैं, जो मेरे चिंतन से निकला है, जो समझ आया है, वो आपके समक्ष रखने का मैं प्रयास करूंगा। जो भगवान महावीर या आचार्य स्वयंभव जी अपने शिष्य मनक के लिए कुछ कहना चाहते हैं या कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ इस तरह से समझाना चाहते हैं। कहते हैं जैसे पुष्क के पास भ्रमर जाता है, तो वैसे ही संत भी सदग्रस्त के पास जाता है। भ्रमर के पुष्प के पास कौन जाता है? भ्रमर जाता है। तो वैसे ही संत भी सदग्रस्त के पास जाता है। एक रीजन, जैसे भ्रमर पुष्प से मकरंद लेता है, और वैसे ही साधु भी सदग्रस्त से आहार पानी लेते हैं। जीवन में आने वाली उपयोगी वस्तु लेते हैं, उसका सदुपयोग कर संयम यात्रा का जीवन यापन करते हैं। कौन? संत जन। जैसे भ्रमर पुष्प रस से संतुष्ट होता है, वैसे ही संत भी सदग्रस्त से आहार पानी सेवा से परम संतुष्ट होता है। क्या होता है? परम संतुष्ट होता है, और अपने आप को बहुत तृप्त महसूस करता है। क्या करता है? अपने आप को बहुत ज्यादा तृप्त महसूस करता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप संतों की सेवा करोगे तो उसको संत जीवन लेकर के उसको पछतावा नहीं होगा। गलत तो नहीं कह रहा मैं? यदि आप आहार से, पानी से, दवा से, दारू से, जो भी चीज है, संत जी महाराज को यदि आप सेवा प्रदान करोगे, तो स्वाभाविक बात है कि वो संत होकर के उसके मन में कभी पछतावा नहीं आएगा। समझ रहे हो ना बात, मेरी बात?
तो यहाँ पर ये बात आचार्य स्वयं जी अपने मनक जी को ये बात कह रहे हैं। ठीक है जी। फिर आगे कहा, जैसे पुष्प और भ्रमर का संबंध है वैसे ही साधु और सदग्रस्त का क्या है, संबंध है। संबंध क्या है बताइए, संबंध क्या है? जैसे भ्रमर पुष्प से रस लेता है, ठीक है ना, उसका तो ये संबंध हो गया, है कि नहीं। और इसी प्रकार से साधु जी महाराज का और सदग्रस्त का गुरु और शिष्य से संबंध है। एक पहला रीजन, ठीक है ना। दूसरा रीजन यह है कि धार्मिक संबंध है। क्या है? धार्मिक संबंध है, यानी कि साधु जी महाराज का प्रत्येक क्रियाओं की एक्टिविटी का जो भी करना है वो किसने करना है? बोलो किसने करना है? सदग्रस्त की जिम्मेवारी बनती है। क्या बनती है? हमारे आहार की, पानी की, प्रवचन की, विहार की, चर्या की, हर प्रकार की जितने भी हमारी जो संपूर्ण जो गतिविधियां होती हैं उन गतिविधियों को संपूर्ण करने में किसका हाथ होता है? ये संबंध है। और चौथा संबंध क्या है? साधु, साध्वी, श्रावक एवं श्राविका। हम चतुर्विध संघ की दृष्टि से भी हमारे क्या है? संबंध है, यानी संघीय दृष्टि से भी हमारे संबंध है। तो ये संबंध इस प्रकार से हैं, आपको मैंने बता दिया। फिर आगे कहा, जैसे पुष्प और भ्रमर का संबंध है वैसे ही साधु और साध्वी जी महाराज का भी, श्राविका महाराज जी का भी संबंध है। ये पुष्प और सदग्रस्त का, ये पुष्प और सदग्रस्त का निस्वार्थ सेवा है। जैसे भ्रमर की सेवा कौन करता है? पुष्प करता है। यानी कि कभी भ्रमर ने ये तो, भ्रमर को पुष्प ने ये तो नहीं कहा कि भाई तू मेरे घर में आके रोटी नहीं लेगा या क्या कहते हैं, रस नहीं लेगा। कहा कभी? आज तक कभी किसी विद्वान ने ऐसा कहीं लिखा है? बताओ। एक पुष्प या पौधा किसी भ्रमर को ये रोक दिया हो कि तू मेरे फूल में आकर के क्या नहीं ले सकता? मकरंद रस नहीं ले सकता। इसी प्रकार से संत भी सदग्रस्त के घर में जाता है तो कभी इस प्रकार की बात वो कह ही नहीं सकता और कहना भी नहीं चाहिए। यदि वो ऐसा कहता है न तो वो श्रावक कहलाने के योग्य है और न ही सदग्रस्त के योग्य है। ठीक है ना, ये आप समझ लिए। और ये सेवा जो है उसकी निस्वार्थ है। समझ गए ना? निस्वार्थ का मतलब समझ गए ना? कि कोई, आप हमसे कोई टैक्स लेते हो क्या? बोलो। भोजन का कोई टैक्स लेते हो हमसे? कभी कोई आहार पानी का कोई टैक्स नहीं। ये आपकी निस्वार्थ सेवा भावना है और इसीलिए आप सेवा करते हो क्योंकि ये हमारे गुरु हैं, साधु हैं, निर्गंत हैं। ये बात आपके जहन में होती है तो इस वजह से आप सदग्रस्त होकर के आप सदगुरु की क्या करते हैं? सेवा करते हैं। तो इसीलिए हमें इस प्रकार की बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी परंपरा का हो। मैं तो स्थानकवासी की बात नहीं कर रहा, मैं चारों की चारों शाखाओं की बात करता हूं। कोई भी साधु आए, कोई भी साध्वी आए, कोई भी संत समाज परंपरा के संत आए, आपको बहुत खुशी से आहार पानी बहराने का सौभाग्य होता है। ये आपका अधिकार है, उस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। और दूसरी बात एक ये भी है, संत का लेने का अधिकार है, इस अधिकार को भी कोई छीन नहीं सकता। यदि आप इस तरह से लेने देने का अधिकार छीनने लग जाओगे तो ये संघ की सारी जो व्यवस्था धर्म की है वो क्या हो जाएगी?
छिन्न भिन्न होगी कि नहीं होगी? समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इसीलिए बिल्कुल संप्रदाय से ऊपर उठ करके हमने सभी साधु साध्वी जी महाराजों की हमें क्या करनी चाहिए? सेवा भक्ति करनी चाहिए। ऐसा आचार्य स्वयंभव जी महाराज पहले अध्ययन में भ्रमर से और पुष्प से रूपक दे करके क्या कह रहे हैं? इशारे समझा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, पुष्प और भ्रमर की सेवा और सदग्रस्त संत की सेवा निस्वार्थ करता है। ऐसा करने पर देखिए कितनी अच्छी बात यहां पर आई है कि श्रावक का धर्म पहला कौन सा है? श्रावक का धर्म बोलो। श्रावक का धर्म पहला क्या है? साधु श्रावक मोक्ष में कैसे जाएगा? बोलो। साधु के लिए तो कहा कि ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग, और सदग्रस्त के लिए क्या कहा? दान शील तप और भावना। यानी कि श्रावक वो है पहले क्या करे? दान करे। साधु के लिए दान की बात नहीं आई है। किसके लिए आई है ये? भगवान महावीर कहते हैं या 24 तीर्थंकर भगवंत ये कहते हैं कि है श्रावक, यदि तू मेरा श्रावक है, चतुर्वेद संघ का यदि तू हिस्सा है, तो सबसे पहले तुझे क्या करना होगा? दान करना होगा। और उधर क्या कहा है? 12 व्रतों में 12वां व्रत कौन सा है? हाँ जी, अतिथि संविभाग व्रत। यदि उसमें संभाव नहीं है आपके जीवन में, तो वो व्रत सही होगा या नहीं होगा? समझ गए ना मेरी बात? तो दान करना होगा। दान का धर्म आपका पहला बनता है, फर्ज भी बनता है, धर्म भी बनता है, और मोक्ष की ये पहली सीढ़ी है। मैं नहीं कह रहा, ये महावीर कह रहे हैं, 24 तीर्थंकर भगवान कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। कौन कह रहे हैं? उनकी वाणी को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं मैं, और मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर बोलूंगा। तो ये बात, तो दानशीलता का संस्कार भरते हैं। सबसे पहले इस दुनिया में दान किसने किया? बताओ। भगवान ऋषभ देव ने जब दीक्षा ली, और दीक्षा लेते वक्त उनके बेले की तपस्या थी, यानी 2 दिन का क्या था? उपवास था। और उनका अभिग्रह ये था कि कोई जाति स्मरण ज्ञानी हो और राजा का बेटा हो और 1008 घड़े का रस हो, गन्ने में गन्ने का रस भरा हुआ हो, और कोई मुझे विनती करता हो, वो विनती करे तो मैं पारना करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। ये अभिग्रह था उनका। क्या? किनका? भगवान ऋषभ का। अब अभिग्रह का मतलब समझ लो, यानी कि तपस्या करके कोई इच्छा हम अंदर में रखते हैं, उस इच्छा को रख करके वो यदि पूरी होती है तो पारना करेंगे, नहीं होती तो फिर ऐसी तपस्या उनकी क्या होगी? चलती रहेगी। ठीक है कि नहीं? बात समझ में आ गई सबको? तो उसको अभिग्रह कहा जाता है। तो अभिग्रह, इस प्रकार का अभिग्रह सर्वप्रथम मेरे आदिनाथ ऋषभ देव भगवान, जिनको वेदों में ईश्वर कहा जाता है, कुरान शरीफ में जिनको आदम कहा जाता है, और हमारे ग्रंथों में जिनको ऋषभ देव आदिनाथ कहा जाता है, और भागवत में जिनका 8वां अवतार रूप लिखा हुआ। समझ गए मेरी बात? वेदों में जिनके नाम के बहुत बड़े बड़े मंत्र बने हुए हैं, क्योंकि 80 कृषि के प्रणेता थे और धर्म के भी क्या थे? वो प्रथम प्रवर्तक थे। तो आप लगा लीजिए कि जब वो वहां हस्तिनापुर 1 साल हो गए घूमते घूमते आर पानी के लिए, और 1 साल पूरे होने पर कहां पहुंचे? हस्तिनापुर। राजपथ पे चल रहे हैं, उस पर महल के झरोखे से किसने किसको देखा?
श्रेयांश कुमार ने भगवान आदिनाथ को देखा कि शरीर बिल्कुल पतला, ये तो मेरे दादाजी लगते हैं, और इस तरह से कमजोर, कारण क्या? स्वप्न भी आया था, स्वप्न का कोई अर्थ नहीं समझ पाए थे, लेकिन उसको देखने के बाद समझ में आ गए। भगवान ऋषभ देव के दर्शन करने के बाद समझ आई। थोड़ा सा और एकाग्र होकर के भगवान के दर्शन किए तो उनको जाति स्मरण ज्ञान हो गया, और जाति स्मरण ज्ञान में उन्होंने ये देखा कि भगवान ने क्या कर रखा है, तो पता लगा कि तपस्या कर रखी है। फिर तपस्या कर रखी, ये बात तो सही है, फिर पारना क्यों नहीं कर रहे हैं भगवान? फिर उनको ज्ञान में ध्यान आया कि प्रभु की ऐसी क्या है, इच्छा है। जब उन्होंने ध्यान में ये देखा कि मेरे पास क्या है, अपनी हैसियत भी तो देखेगा ना बंदा कि ऐसी व्यवस्था मेरे पास है या नहीं, तो देखा कि सब कुछ व्यवस्था है। आज भी यूपी में सबसे ज्यादा गन्ने का काम कहाँ होता है? बोलो कहाँ होता है? और भगवान आदिनाथ का पारना कहाँ हुआ? यूपी की धरती हस्तिनापुर में हुआ। यूपी की धरती हस्तिनापुर में हुआ। तो देखिए, ऊपर से नीचे आए, फटाफट भगवान को प्रणाम किया और निवेदन किया कि प्रभु मैं जान चुका हूं कि आपका अभिग्रह क्या है, और है प्रभु आपकी जो इच्छा है उसके अनुसार मेरी सारी की सारी व्यवस्था है। भगवान को अंदर लेकर के आए। 1008 कलशों के अंदर क्या था? गन्ने का रस था, और उस गन्ने के रस को एक एक करके प्रभु के अंजलि में डालना शुरू किया, और प्रभु ने पीना शुरू किया। तो भगवान ने श्रेयांश कुमार के जीवन में साधु को किस प्रकार से कैसे दान देना चाहिए, भिक्षा दान देना चाहिए, ये सिखाया। सर्वप्रथम भिक्षा दान साधु को किसने दिया? देवी देवताओं ने अहोदानम अहोदानम करके उनकी प्रशंसा की। जो दान करने वाले लोग होते हैं उनका मजाक नहीं उड़ाना। यदि आप मजाक दानवीरों का यदि मजाक उड़ाते हैं तो महामोनीय कर्म का बंद बनता है। मान लो आप इस बात को, शास्त्र खोल के देख लो। यदि कोई छोटा मोटा यदि बड़ा कोई दान करता है तो उसकी हमें क्या करनी चाहिए? प्रशंसा करनी चाहिए, अनुमोदना करनी चाहिए। और हमारा धर्म तो दान पर ही टिका है। तीर्थंकरों ने भी दीक्षा लेने से पूर्व वर्षी दान किया। दीक्षा की शुरुआत किससे की? वर्षी दान से की, और तप से की, तपस्या से की। सभी के बेले बेले की क्या रही है? तपस्या रही है। और जब उनके पारने होते हैं तो पारने में श्रावक एवं श्राविकाएं क्या करते हैं? उनकी सेवा करते हैं। तो देवी देवता गायंती देवा किल गीत कानी धन्यास तूते भारत भूमि भागे। ये भारत की धरती बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, जहां पर तीर्थंकर ऋषि मुनि साधु संत महंत यहां पर विराजित होते हैं, और हजारों हजारों अपनी अपनी विधि के अनुसार क्या करते हैं? तपस्या कर सकते हैं। और श्रावक एवं श्राविकाएं भक्तजन भी करते हैं, लेकिन स्वर्ग के देवी देवता तो नहीं कर सकते तपस्याएं। स्वर्ग के देवी देवताएं नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते। इस वजह से कहते हैं कि धन्यास तूते भारत भूमि भागे। इन साधुओं को, इन श्रावकों को, इन साध्वियों को, इन श्राविकाओं को मैं क्या करता हूं? नमन करता हूं और धन्य धन्य करता हूं। और आप उपासक दशांग सूत्र को उठा करके देखो, समझ गए मेरी बात? तो आपको मजा आएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा, सुनने में भी मजा आएगा। तो ये बात ठीक है साहब, आगे करते हैं। तो दान का संस्कार साधु भरता है किस पर?
दानशील और तप भावना का संस्कार किस पर भरता है? सदग्रस्त पर, श्रावक पर। ये उसकी एक शिक्षा होती है। ठीक है। और इसी के साथ श्रावक में साधु सेवा करने में विशेष रूप से संस्कार दिया जाता है। उसी संस्कार के अनुसार श्रावक प्राचीन काल से साधु को भिक्षा दान देता है। यानी कि जो भी साधु जी महाराज को आवश्यकता होती है, उन चीजों की संपूर्ण सेवा कौन करता है? समझ गए मेरी बात? ठीक है कि नहीं? साधु का दान का धर्म है, इसीलिए साधु को श्रावक दान देता है। ये बात कहा। ठीक है जी। और इसी के साथ कुछ और सूत्र मैं आपको बतला रहा हूं कि सर्वप्रथम साधु जो है तत्वों का ज्ञानी होता है। क्या होता है? तत्व, जीव तत्व, अजीव तत्व, पुण्य तत्व, पाप तत्व, आश्रव तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व, बंध तत्व और मोक्ष तत्व। साधु को इन तत्वों का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए, बारीकी रूप से ज्ञान। इसीलिए तत्वज्ञ है कौन? तत्वों के जानकार को तत्वज्ञ कहते हैं। कौन होते हैं वो? साधु जी महाराज होते हैं। ठीक है। ब्रह्मर अनिश्रित है। ब्रह्मर क्या है? अनिश्चिया। प्राकृत में शब्द आता है अनिश्चिया, और हिंदी में यदि उसको बोलेंगे तो अनिश्रित। अनिश्रित मतलब आश्रित नहीं है। ब्रह्मर किसी पर आश्रित नहीं है, तो साधु जी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। एक बात और, इंद्रियों का दमन करने वाले हैं संत। कौन? संत जो है इंद्रियों का क्या करते हैं? दमन करते हैं। यानी कि श्रोतेंद्रिय, चक्षुइंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्श इंद्रिय। कितने इंद्रिय हो गए? 5 इंद्रियों का दमन करने वाला होना चाहिए। कोशिश का दमन का मतलब यहाँ पर यह नहीं कि दबा देना, ऐसा नहीं मतलब है। कभी आप सोचो कि पकड़ के दबा दो इसको, पकड़ के दबा दोगे तो मर जाएगा वो, है ना? ऐसा मतलब नहीं है। दमन का मतलब होता है कि इंद्रियों में कंट्रोल करे, खाने में कंट्रोल करे, सुनने में कंट्रोल करे, देखने में कंट्रोल करे, सूंघने में कंट्रोल करे। अब रास्ते में चल रहा है, गुलाब का फूल खिला हुआ है और उस फूल को तोड़ दिया और नाक में लगा दिया। ये क्या मतलब हुआ? कोई मतलब हुआ इसका? समझ गया ना? चल रहा है, कोई पौधा अच्छा लगा तो उसके पत्ते तोड़ दिए, लो कर लो। समझ गए ना मेरी बात? ये चीज श्रावकों को भी नहीं करना चाहिए और साधु को भी नहीं करना चाहिए। यानी कि इंद्रियों पर काबू होना चाहिए। इंद्रियों पर, यानी कि इंद्रियों के ऊपर आप ऊपर हो, इंद्रियों के मालिक आप बने, साधु बने, आप भी बने। ठीक है ना? और हमारा मालिक यदि इंद्रिय हो जाएगा तो फिर हमें तो इंद्रियों के अनुसार ही चलना पड़ेगा, है कि नहीं? मेरा मन कर गया जी अभी गोलगप्पे खाना है, मैं कह दूंगा जी फलाने जी गोलगप्पे लाओ, लो। ये कोई मतलब हुआ? काबू होना चाहिए, हर चीज की काबू होना चाहिए। और हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम के तहत चलना चाहिए। और इसीलिए संत अनेक घरों में जा करके अगाड़ेशु रियंते। जैसा घर में आहार बना हुआ है वैसा आहार संत जी महाराज ले। घर में जैसा आहार घर में बना हुआ है वैसा ले। लेकिन यहाँ पे शर्त यह है, कभी आप ये कह दो कि नहीं मांसाहारी के घर से भी ले सकते, ना बाबा ना। मांसाहारी के घर से लेना तो हमारी सारी जिंदगी भर की जो अहिंसा का व्रत जो हमने लिया, जिन व्रतों के द्वारा पालन के लिए, है ना, हमने अपनी जिंदगी खपा दी, और जिन व्रतों में ने मांस पका है तो उन बर्तनों में क्या पके हुए भोजन को हमें लेना चाहिए? ईमानदारी से बताओ। हाँ जी,
लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। बेशक शुद्ध बनाओ, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न आचरणीयम। बेशक उस बर्तन में जो है मांस अभी नहीं बना है, पहले बना है, बनता रहता है, जब समय आता है तो बनाते रहते हैं, लेकिन ऐसे समय में नहीं बना है तो, लेकिन फिर भी हमें आहार ऐसा नहीं लेना चाहिए। मांसाहारी घर पे हमें भोजन के लिए नहीं जाना चाहिए। और ये शर्त है, और यहां पर एक शर्त और भी दी है, वो हन्ने थे, कल मैंने बोला था ना। दूसरा शर्त यह है कि उसके अंदर किसी प्रकार की कोई हिंसा, हिंसा से मतलब मैंने दो तरह के बता दिए, ठीक है ना, यानी कि किसी पशु की हत्या ना हो रही, ये यहाँ पर मेन मायना रखता है। उस चीज के लिए आचार्य स्वयंभव जी इस चीज को वो करते हैं। तो इसीलिए घरों में, अनेक घरों में जा करके थोड़ा थोड़ा आहार पानी ले करके अपना संयम साधना क्या करे, परिपूर्ण करे। और ये बात सच है, एक घर में आहार नहीं मिलेगा तो दूसरे में मिलता है। और हमारे श्रावक एवं श्राविकाएं तो घरों में जो है साधु संतों के लिए प्लस अपने लिए भी ये क्या करते हैं, भोजन तैयार करते हैं। तो उसमें से हम लोग, घर है तो भोजन बनेगा, घर है तो भोजन बनेगा, उस भोजन में से हमने लेकर के आना, ठीक है कि नहीं। जैसे पुष्प में पुष्प है तो मकरंद निकलेगा, है कि नहीं, प्राकृतिक रूप से पुष्प है तो मकरंद उसमें से निकलेगा ही निकलेगा। इसी तरह से जो सद्गृहस्थी होगा तो उसके घर में भोजन बनेगा ही बनेगा। तो उस भोजन में से संतहार जो अपने योग्य है वो आहार लेकर के आए, ठीक है। ये बात कहा। भ्रमर न एक पुष्प से, देखो कमाल की बात यहाँ पे और क्लियर करिए, ये मेरा चिंतन का सूत्र है जो मैंने दिमाग से लगाई है ये बात। जैसे एक भ्रमर एक ही पुष्प से चिपका नहीं रहता, रहता है बताओ, ठीक इसी प्रकार से एक संत भी एक गृहस्थी से ही भोजन लेता है क्या, बताओ। आज तक किसी को देखा आपने? कोई बीमार संत है तो मैं नहीं कहता, दवाई के हिसाब से, ठीक है ना, अन्यथा एक संत एक ही घर से आहार पानी नहीं लेता। चाहे आप जिनको खुले संत कहते हो वो भी, चाहे आप जिनको कहते हैं कि बहुत उत्कृष्ट करने वाले हैं वो भी, एक ही घर से कोई भोजन पानी नहीं लेते, सभी के घरों में जाते हैं। और ये जो है सनातन परंपरा में भी है, ठीक है। और ये सरदारों में भी मैंने देखा है, वो प्रसादा जो बनता है ना आजकल गुरुद्वारे में, गांवों में मैंने देखा है, एक फेरी वाला बोलते हैं उसको, वो लोग फेरी वाला बोलते हैं, वो घरों में जाता है, रोटी लेता है, दूध लेता है, इस तरह की वो क्या करता है, भिक्षा करता है। और भिक्षा करने के बाद जो गांव में आने वाले लोग हैं गुरुद्वारे पर, वही भोजन साथ संगत को वो क्या करते हैं जी, देते हैं। ये हमारी जैन परंपरा में ही नहीं अपितु अन्य परंपराओं में भी भिक्षाचरी कही है। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी कही है कि गोचरी को तप माना है, 12 प्रकार के तप में भिक्षाचरी का, ठीक है ना। तीसरा तप तो है ही, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो तपस्या है। एक संत आपके घर में गोचरी के लिए आ रहा है तो समझ लो कि वो उसकी क्या है, तपस्या। 12 प्रकार के एक तप में भिक्षाचरी भी तप है, ठीक है। ये चीजें हमें मान के चलना चाहिए। और इसी के साथ इस अध्ययन का जो नाम है आचार्य स्वयंभव जी महाराज ने क्या नाम रखा है, द्रुम पुष्पिका। क्या नाम रखा है इसका, द्रुम पुष्पिका। अब इसका नाम रखने के पीछे राज क्या है। द्रुम पुष्पिका, द्रुम पुष्पिका ने, द्रुम माने एक पौधा है और पुष्पिका माने फूल है, ठीक है ना।
एक रूपक देकर के ये शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं साधुचर्या के लिए, आहार पानी की चर्या की दृष्टि से, ठीक है ना। वो ये प्रयास कर रहे हैं कि जैसे एक भ्रमर पुष्प से लेकर के अपना जीवन चलाता है, ठीक इसी प्रकार से साधु जी महाराज भी सदग्रस्तों से अपने जीवन की आवश्यक वस्तुओं को ले करके अपना जीवन, संपूर्ण जीवन यापन करते हैं। यहां तक कि आहार पानी तो छोड़ो, चेला भी लेना होगा तो तुम्हारे से लेना हो। क्लियर हो गई बात? चाहे वो जीव लेना है, चेला चेली, चाहे वो भोजन लेना है, चेला चेली, चाहे वो दान लेना है, दान करवाना, वो भी सारा कुछ। किताब लेना हो पढ़ने के लिए तो किससे? भाई हमारा तो कोई बैंक बैलेंस तो नहीं है ना, समझ गए ना मेरी बात। ये सारी की सारी चीजें, और मैं तो यहां तक भी कह दूंगा यदि धाम भी बनाना हो तो किसके जरिए होगा? हाँ जी, सदग्रस्त के द्वारा ही होगा। देखिए, यदि आप राजस्थान की तरफ जाएं, महाराष्ट्र की तरफ जाएं, तो वहां पर एक गुरु की परंपरा चलती है, ठीक है। तो उनके ही शिष्य हैं, उनकी भी कोई कोई विचारधारा में चेंजिंग आ जाती है तो फिर बदलाव हो जाता वहां पर भी, ठीक है ना। जितनी गुरु परंपरा है उतने स्थानक बने हुए हैं। बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं? वो एक दृष्टि से देखा जाए, दूसरी दृष्टि से देखा जाए, वहां दूसरा संत जा नहीं सकता, तो वो उनके धाम है। समझ गए कि नहीं? मान लो मेरा ही टोला है, ये स्थानक है मेरा, ठीक है कि नहीं। यहां सिर्फ मेरा ही टोला आता है, दूसरा नहीं आता, दूसरे को मैं आने नहीं देता, तो समझ लीजिए क्या है, वो मेरा धाम ही है, ठीक है ना। नाम धाम रखने से नहीं होता, वहां की जो गतिविधियां हैं उसको आप देख लो। तो इसीलिए कोई व्यक्ति ये अछूता नहीं है कि मेरा नहीं है, सभी के चल रहे हैं, ठीक है। सभी की किताबें सकती हैं, सभी की संस्थाएं सकती हैं, सबके दान जाते हैं। प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से ये सारे कार्य कौन कर रहा है? एक सदग्रस्त कर रहा है। मैं ये बात खुल के इसलिए कह रहा हूं कि आपकी धारणाएं जो है ना, पता तो लगे ना आपको भी कि क्या हो रहा है। तो ये चीजें आपको क्लियर कट समझने की आवश्यकता है। जिस दिन आप समझोगे तो फिर भेद नहीं रहेगा, भेद नहीं होगा तो खेद भी नहीं होगा। समझ गए ना मेरी बात? भेद नहीं रहेगा तो खेद भी नहीं होगा। फिर आप सबको बराबर समझोगे और सबकी बराबर क्या करोगे? सेवा करोगे। कोई किसी तरह से रहता है, वो उसका अपना तरीका है, ठीक है कि नहीं। तो ये चीज तो ऑल ओवर जो भगवान ने एक बात कही, आचार्य स्वयंभव जी महाराज ने जो बात कही, एक संत को जो भी आवश्यकता पड़ती है वो आवश्यकता एक सदग्रस्त करता है। एक जमाना था, मैंने पहले भी बताया था, स्थानक नहीं होते थे। आज संपूर्ण भारतवर्ष में चारों की चारों शाखाओं की क्या है, कहीं उपाश्रय बने, कोई धर्मशाला बने, कोई जैन सभा बनी है, कोई 13 पंथ भवन बना है कि नहीं बना? यहां पर कौन बैठता है, कौन रहता है? तुम तो नहीं रहते ना, कौन रहता है? संत रहते हैं। तो हमारी भाषा में इसको जैन सभा बोला जाता है, क्योंकि यहाँ जैन सभा होती है। जो भी हमारे गुरु गुरानियां यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे धर्म सभाएं होती हैं, और जितने दिन उन्होंने रहना होता है वो रहते हैं और आगे चले जाते। लेकिन यहाँ की सारी जो गतिविधि है वो कौन पूरी करता है? श्रावक जन करते हैं। यही होता है, हर जगह यही होता है। ये थोड़ा सा समझने का क्या है, अपने दृष्टिकोण को थोड़ा विस्तृत करके सोचोगे तो सारा कुछ समान है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, एक बात, ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, भ्रमर पुष्प से रस लेता है तो साधु भी सदग्रस्त से आहार लेता है। पुष्प से रस स्वाभाविक रूप में पैदा होता है, पुष्प में रस स्वाभाविक रूप से पैदा होता है, तो सदग्रस्त के घर में आहार भी स्वाभाविक रूप से ही बनता है। किसी के घर में रोटी नहीं बनती है ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ पे रोटी पानी बनती ही बनती है, और भी चीज़ें होते ही होते हैं।
भ्रमर अचानक पुष्प के पास जाकर रस लेता है, इसी प्रकार से साधु भी अपने समय के अनुसार भिक्षा के लिए जाता है और वहां से क्या लेता है, भिक्षा लेकर के आता है, कोई अंतर नहीं है। और आगे कहा भ्रमर किसी भी पुष्प से रस ले सकता है, इसी प्रकार से साधु भी किसी के घर से आहार, किसी भी घर से आहार ले सकता है जो सदग्रस्त हैं, मांसाहारी नहीं है, समझ लो आप। इसका मतलब कहने का मतलब ये है, साधु भी किसी भी के सदग्रस्त से आहार ले सकता है। भ्रमर के पास मन नहीं है, क्या नहीं है, जो अंतर है वो मैं अंतर बतला रहा हूं। भ्रमर के पास मन नहीं है, लेकिन साधु के पास, समझ गए मेरी बात, अच्छे और बुरे चीज को समझने की क्षमता है कि नहीं। भ्रमर अच्छे और बुरे का निर्णय नहीं कर सकता, लेकिन साधु अच्छे और बुरे का निर्णय कर सकता, वो प्राकृतिक रूप से करता है, और साधु देखता है तो करता है, ठीक है ना। ये चीजें आपके आचार्य मानतुंग जी महाराज ऐसा आपको फरमा रहे हैं, और हमें प्रयास अपनी उदार चेता से चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। हम सब एक हैं, एक ही रहें, हम कोई अलग नहीं हैं, सारे के सारे गुरुजन हमारे हैं, हम भी उनके हैं। हमारा संबंध चतुर्वेद संघ है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, ठीक है। ये संघ के हम 4 हिस्से हैं, तो इन 4 हिस्सों का बराबर क्या है, बराबर इनका संतुलन है। इस संतुलन को कभी हमें उखाड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो शास्त्र ये बोलता है, महावीर वचन ये बोलते हैं, आचार्य वचन ये बोलते हैं कि संग तोड़ने वाला महामोनीय कर्म का बंद करता है। तो ये चीज पहले आपको मैंने बताया कि धर्म क्या, ये भी मैंने बताया, अहिंसा, संयम और तप, ये धर्म है। फिर उसके बाद गोचरी पाने की विधि यहाँ पर आई। 2-3 दिन से लगातार इसी बात को मैं कर रहा हूँ। कल दूसरे अध्याय पर प्रवेश करेंगे, दशकालिक सूत्र के दूसरे अध्याय पर प्रवेश करेंगे। दूसरे अध्याय में बहुत ही मार्मिक बात आचार्य मानतुंग जी बोल रहे हैं, और भगवान के वचनों का कुछ सार लेकर के, क्योंकि और ग्रंथों का ही है कुछ। यदि आप मेरे से पूछोगे कहाँ से लिया है, कहाँ से उन्होंने खुद ऐड किया है, ये भी मैं बता सकता हूँ। समझ गए ना मेरी बात, कहाँ से ऐड किया है वो भी बता सकता हूँ, खुद अपनी तरफ से जो लिखा है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। सदगुरु की ऐसी कृपा है। तो चलो, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोल करके अपना मौन खो